Hello bachon, let's see this question. The question says, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin? तो क्वेश्चन में हमें 4 फैक्टर्स दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4 जिसमें से हमें उन्हें सेलेक्ट करना है जो कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल हो एंड वो कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी में से सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर पहले हम इसे समझेंगे एंड इसके बाद ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये देखेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये फॉर्म होता है इन द लंग्स एंड जैसे इसके नाम में ही इसके कंपोनेंट्स मेंशन्ड हैं कि ये ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से बनता है जो कि हमें आरबीसी में मिलते हैं एंड दे आर द रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट देयर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये रिवर्सिबल तरीके से होता है, यानी ऑक्सीजन इससे एसोसिएट भी हो सकता है एंड डिसोसिएट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। सो रिएक्शन सिंपली यदि हम देखें तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ये फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो फैक्टर्स इसे अफेक्ट करने वाले हैं उसमें आता है पहला PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड फैक्टर जो है इट इज PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रेशर है ये हमें लो रखना होगा। वाई? बिकॉज एफिनिटी के टर्म्स में यदि हम कंपेयर करें तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 इज मच हायर देन दैट फॉर ऑक्सीजन। तो इस वजह से PCO2 हमें लो रखना पड़ता है। थर्ड जो है इट इज H+ का कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक होना चाहिए या फिर एल्कलाइन होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इट शुड बी लो, यानी थोड़ा एसिडिक हमें एनवायरमेंट चाहिए होगा। तो ये जो है डिसोसिएशन को प्रिवेंट करता है, यानी अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा है तो वो जुड़ा बना रहेगा अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। फोर्थ फैक्टर जो है इट इज अबाउट टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है इट शुड बी लो, तो वो भी डिसोसिएशन को प्रिवेंट करेगा। तो these are the factors that are responsible for successful formation of hemoglobin and for its stability। तो अब क्वेश्चन में दिए फैक्टर्स यदि हम स्टडी करें, फर्स्ट कह रहा है हाई PO2 लो PCO2, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सेकेंड कह रहा है लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन लोअर टेम्परेचर, तो ये भी करेक्ट है जैसा हमने नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को स्टडी किया। इसके बाद थर्ड कह रहा है लो PO2 हाई PCO2, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो जाके CO2 से अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से नहीं। फोर्थ कह रहा है हाई H+ हायर टेम्परेचर, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऐसे में डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। यानी जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है इट इज 1 एंड 2 जो हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन बी। सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर दैट इज 1 एंड 2। Hope you understood it well. Best of luck.